हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फर्मी लेवल के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये डीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एंड हम स्टार्ट करते हैं फर्मी लेवल से। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्मी लेवल, तो हमारी आज की टॉपिक है फर्मी लेवल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EF से जनरली। ठीक है, फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो इसके हर एक टर्म के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि चूंकि हमें फर्मी लेवल के बारे में जानना है, ठीक है, और हम ये फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जानो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, वो क्या होता है कि जो हमारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, हर एक एनर्जी स्टेट्स में, चूंकि यहाँ पे ई टर्म आ रहा है, एनर्जी स्टेट का टर्म आ रहा है, इसलिए मैं आपको पहले एनर्जी स्टेट का टर्म बता रही हूँ। तो जो एक एनर्जी स्टेट होता है गाइस, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये एक्चुअली में ये आया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, उसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वही एनर्जी स्टेट्स को बताता है। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन में श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने ये मान के सॉल्व किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को, कि पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसका यूज किया गया था। और उसमें ये माना गया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता ही होगा कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उससे ये हुआ था कि हम कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो चूंकि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एनर्जी स्टेट है, और उसमें हमने ये लिया है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ओवरऑल कंक्लूजन ये है गाइस कि एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं हम फर्मी लेवल पे। तो देखो, फर्मी लेवल को रिप्रेजेंट करने का ये फर्मी लेवल का जो फंक्शन है ये है। ठीक है, 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, अब इसमें जो फर्मी लेवल फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कहते हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें फर्मी लेवल को अगर जानना है कि फर्मी लेवल क्या होता है, तो उसके लिए हमें फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, वो इसी फंक्शन को ओबे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं वो इसी फंक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बताता क्या है, किसी भी एनर्जी स्टेट ई पर, जैसे मैंने अभी कहा कि एक एनर्जी स्टेट ई में एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन किसी भी एनर्जी स्टेट ई पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो इस फंक्शन के थ्रू डिफाइन की जाती है। ठीक है, यानी किसी भी एनर्जी स्टेट ई पर अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, मतलब उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, याद रखना ये हमेशा प्रोबेबिलिटी को बताएगा, वो एफ के थ्रू डिनोट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो एनर्जी स्टेट है ई, जिसपे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम इस एफ के थ्रू बताएंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो है हमारा टेम्परेचर है और ये है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। ये देखो, के जो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और इस के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, इसमें EF मैंने बताया फर्मी एनर्जी लेवल है। ठीक है,
क्योंकि किसी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक अपनी एनर्जी होगी, ठीक है, वो इसलिए किसी ना किसी एनर्जी स्टेट में ही पाया जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी स्टेट में पाया जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये बात डिफाइन हुई है, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हमें फर्मी लेवल के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या किसी सॉलिड में फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के किसी एनर्जी स्टेट ई पे पाए जाने की संभावना क्या है, ठीक है। जिसमें जो टर्म यूज हुए हैं, ये जो एफ है, ये बता रहा है किसी टेम्परेचर टी पर किसी एनर्जी ई पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एफ से हम डिनोट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। इसमें टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो अपर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, ठीक है। वो ये हम बात का कॉन्सेप्ट है बाद में देखेंगे, लेकिन टेम्परेचर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को भी डिफाइन किया गया। तो टी जो है आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो चलो हम इस फंक्शन के हेल्प से ये जानते हैं कि आखिर ईएफ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि हमारा टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है। अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें, ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, जिसमें टी अगर 0 केल्विन है तो नीचे तो 0 आ गया डिनोमिनेटर में, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको इन्फिनिटी नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि अगर ई ग्रेटर देन ई एफ हुआ तो, और ई लेस देन ई एफ हुआ तो, और E इज इक्वल्स टू ई एफ हुआ तो तीनों पे ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों लेके चलते हैं। तो अगर E ग्रेटर देन ई एफ होगा, ठीक है, तो ये e टू द पावर E अगर ग्रेटर देन ई एफ है तो E माइनस ई एफ अपॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन 0 ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी, इट मीन्स इन्फिनिटी, और 1/1 प्लस इन्फिनिटी आपका हो जाएगा 0, ठीक है। यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। मैं एक बार में डिफाइन करूंगी, पहले हम तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यही अगर e लेस देन ई एफ है तो देखो क्या होगा, e टू दी पावर e माइनस ई एफ अपॉन 0। अगर e लेस देन ई एफ है, यानी e की वैल्यू मान लो 2 है और मान लो इसकी वैल्यू 5 है, तो 2 माइनस 5 इट्स इक्वल टू -3, एंड देन -3/0 ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 1/1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर e इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाए तो ये हो जाएगा e की पावर 0/0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे लिमिट लगा के, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 1 एन इज इक्वल टू 1/2, यानी एफ की वैल्यू 0.5। तो देखो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इस पूरे चीज से, ये जो पूरा हमारा सॉल्यूशन निकला है इससे हम क्या कंक्लूजन कह सकते हैं। ईएफ को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे, कि आप सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि आपको ये पता होगा कि एफ ई अगर एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, अगर एफ ई एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है, सॉरी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि चूंकि मैंने कहा है कि एफ ई आपका ये बता रहा है कि किसी एनर्जी स्टेट ई पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बता रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, तो अगर वो 0 है इट मीन्स क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है, 0 है, ठीक है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और ये कब आ रहा है आपका, T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, याद रखना T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे हमने सिर्फ डिफाइन किया और किसी टेम्परेचर पे नहीं। T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर EF के ऊपर के जितने एनर्जी स्टेट होंगे, यानी EF वो एक इमेजिनरी स्टेट आप कह सकते हो, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर जितने भी एनर्जी स्टेट E है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो यानी
ईएफ के नीचे जितने भी एनर्जी स्टेट ई है, यानी ईएफ एक ऐसा लेवल हो गया जिसके नीचे जितने भी एनर्जी स्टेट है उस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 100% है। 100% है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ही पाए जाएंगे, ठीक है। और E इज इक्वल टू ई एफ, यानी ई एफ 0 केल्विन पे एक ऐसा इमेजिनरी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 50% है, या 0.5 हम कह सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यानी हम यहाँ से फर्मी लेवल को ये डिफाइन कर सकते हैं कि 0 केल्विन पर फर्मी लेवल इज द लेवल, ठीक है, बिलो विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड अबव विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी, ठीक है। जिसके ऊपर के सारे एनर्जी, जिसके ऊपर के मतलब ईएफ एक ऐसा लेवल हो गया, यानी अगर यहाँ से हमको डिफाइन करना हो तो ईएफ हमारा एक ऐसा एनर्जी लेवल हो गया जिसके नीचे के सारे एनर्जी स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जिसके ऊपर के सारे एनर्जी स्टेट खाली होंगे, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। और ये कब होगा? T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं ई को, ठीक है, ई हमारा एक्स एक्सिस है, और एफ ई को ले रहे हैं हम वाई एक्सिस पे। तो ई एफ मान लो ई की एक ऐसी वैल्यू है ई एफ यानी फर्मी एनर्जी लेवल, तो ई अगर हमारा ई एफ से छोटा है, ठीक है, यानी ई अगर हमारा ई एफ से नीचे कहीं लाई कर रहा है नीचे की तरफ, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 1 है, यानी एफ ई की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। और जैसे ही ई हमारा ई एफ से बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वैल्यू क्या है, संभावना क्या है? 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएगा। और उसके बीच में क्या है? 0.5, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट ई एफ से पहले वैल्यू 1, जस्ट ई एफ के बाद वैल्यू 0, 1 + 0 डिवाइड बाई 2 एवरेज करके हम जो जनरली फाइंड आउट करते हैं वो, अदरवाइज हम अपना फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट लगा के, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ से फर्मी लेवल की एक डेफिनेशन तो हमें मिल गई, ठीक है। एक नहीं बल्कि हमें अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर आप, अभी तो मैंने T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे बताया, लेकिन अगर मान लो T की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि Fe की वैल्यू 1/1 + e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी है। इसमें हम T की वैल्यू कुछ भी कर दे, लेकिन अगर E इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाए, ठीक है, यानी 1/1 + e टू द e की वैल्यू अगर ई एफ हो जाए, लेट्स E is equals to EF at any temperature T, at any temperature T, ठीक है। तो EF माइनस EF अपॉन KT, ठीक है, 1/1 + e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1/1 + e टू द पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1/2। यानी यहाँ से फर्मी एनर्जी लेवल को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल है, ठीक है, EF वो लेवल है जिसपे Fe की वैल्यू हमेशा 0.5 होगी किसी भी टेम्परेचर पे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% होगी, 0.5 होगी। तो यहाँ से EF की यानी फर्मी एनर्जी लेवल की ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। यानी फर्मी एनर्जी लेवल की 2 डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन आपकी ये हुई कि फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट एनर्जी लेवल एट विच probability of finding the electron is 0.5 और 50%, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर टी पे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 0 केल्विन पे होगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अबव विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दो डेफिनेशन हमें मिल गई फर्मी एनर्जी लेवल की। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फर्मी एनर्जी लेवल है कि एक्चुअली में ये कोई लेवल नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। एक हम कह सकते हैं कि लाइक हम हर चीज के लिए एक मानक मानते हैं कि इस चीज के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये
उस तरह का ही लेवल है। एक्चुअल में ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जस्ट एक हम इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि ये एक बीच में एक ऐसा लेवल लाई करेगा जिसके नीचे के सारे एनर्जी स्टेट्स फील होंगे, उसके ऊपर के सारे खाली होंगे 0 केल्विन पर, ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पर ये एक ऐसा लेवल रहेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0.5 होगी या 50% होगी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लेवल है, आप कह सकते हो। एक्चुअल में इसका कोई रियल में ऐसा कोई लेवल नहीं है, ठीक है। जस्ट ये डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे देखा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि T के अदर टेम्परेचर पे अगर EF से छोटा है तो क्या होगा, और E अगर EF से बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है। तो मान लो हम किसी भी टेम्परेचर पे लेके चलते हैं,